क्या आपने स्मॉल केस का नाम सुना है? तो अभी हम समझेंगे स्मॉल केस क्या होता है और इसको हम हमारे दो एक्सट्रीम सेगमेंट ऑफ द मार्केट के साथ समझेंगे। मैं स्टॉक और म्यूचुअल फंड से रिलेट करके बताता हूँ। तो ऐसे समझते हैं, ये है म्यूचुअल फंड। अगर आप इसमें 10,000 इन्वेस्ट करोगे तो आपको क्या मिलता है म्यूचुअल फंड में? अगर उसकी NAV है 100 रुपीज़ तो आपको 100 यूनिट्स मिलेगा। इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए? नहीं चाहिए। इसके लिए म्यूचुअल फंड अकाउंट होना चाहिए। आप बैंक से भी म्यूचुअल फंड करा सकते हो। इस केस में आपको डायरेक्ट शेयर मिलता है? नहीं। आपको क्या मिलता है? NAV मिलता है। ठीक है, आपने 10,000 लगाया, आपको NAV मिल गई। ये है स्टॉक्स। ठीक है, स्टॉक्स में क्या होता है कि आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए, और आप डीमैट अकाउंट में आपको खुद नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा। फिर आप उसको बाय करते हो और वो डायरेक्टली कहाँ आता है? आपके डीमैट अकाउंट में आता है। आपको इसमें टाइम भी देनी होती है, आपकी लर्निंग भी चाहिए। ठीक है, तो ये है स्टॉक और ये है म्यूचुअल फंड। तो ये दोनों एक्सट्रीम सेगमेंट ऑफ द मार्केट है। अब जो बीच में आ गया वही है स्मॉल केस। एग्जैक्टली इसने मार्केट गैप को बहुत अच्छे से ब्रिज किया है, जो है स्मॉल केस। स्मॉल केस क्या करता है कि ये म्यूचुअल फंड जैसा काम करता है बहुत आस्पेक्ट में, और बहुत आस्पेक्ट में ये स्टॉक जैसा काम करता है। मतलब म्यूचुअल फंड में भी फंड मैनेजर होते हैं और यहाँ भी फंड मैनेजर होते हैं। मतलब एक लाइन में मैं आपको समझाऊँ तो अगर आप 10,000 के इन्वेस्टमेंट स्मॉल केस में करते हो तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली 10,000 के शेयर मिलते हैं। कहाँ? आपके डीमैट अकाउंट में डायरेक्टली 10,000 का आपको शेयर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कौन आपको बताएगा कौन सा शेयर लेना है? तो ये स्मॉल केस के आपको फंड मैनेजर बताएंगे। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा स्मॉल ब्लॉक्स बना हुआ है, उसको भी हम देखेंगे। मतलब अगर मैं स्मॉल केस में 10,000 डालूंगा तो मुझे यहाँ म्यूचुअल फंड की तरह NAV नहीं मिल रहा और स्टॉक मार्केट की तरह मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे एक फंड मैनेजर है म्यूचुअल फंड की तरह, और यहाँ पे मुझे स्टॉक्स की तरह डायरेक्टली स्टॉक्स आ रहे हैं मेरे डीमैट अकाउंट में। तो ये है स्मॉल केस, जिसका मुझे तो बेस्ट डेफिनेशन लगता है कि ये मार्केट गैप को ब्रिज करता है। हम अलग अलग पैरामीटर्स पे स्टॉक, म्यूचुअल फंड और स्मॉल केस की कंपैरिजन करेंगे और समझेंगे कौन सा बेस्ट है किसके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं रिटर्न के मामले में। स्टॉक मार्केट आपको अच्छा रिटर्न देता है। अगर निफ्टी 15% तक जा रहा है तो ये 15 या उससे ज़्यादा ही आपको रिटर्न देगा अगर अच्छे से इन्वेस्टमेंट किया गया है तो। म्यूचुअल फंड अगर निफ्टी 15% है तो ये आपको 12-13% के आसपास रिटर्न देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका एक एक्सपेंस रेशियो आता है जो आपको म्यूचुअल फंड में ऑपरेटिंग कॉस्ट इस सब के बदले पैसा देना होता है। अब है स्मॉल केस, तो ये आपको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न प्रॉमिस करता है कि अगर आप इस स्मॉल केस में इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा। इसका मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ इसके स्क्रीन पर। जैसे आप देख सकते हो ये IT ट्रैकर है, तो ये बोल रहा है आपको 6 साल में 27% अप्रॉक्स का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देगा, और इसके मिनिमम अमाउंट भी होते हैं। तो अगर रिटर्न्स की बात करें तो ये सिमिलर है स्टॉक मार्केट सेगमेंट जैसा, यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा रिटर्न मिलता है। अब बात करते हैं कंट्रोल की। तो स्टॉक में पूरा कंट्रोल आपके पास रहता है, आपका मन किया आप खरीद लिया, आपका मन किया बेच दिए। म्यूचुअल फंड में क्या होता है? म्यूचुअल फंड में आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है कि आप कौन से सेगमेंट में कहाँ कहाँ पैसा डालोगे। ये सारा आपका फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि उन्हें कितना इक्विटी, कितना डेट, और डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो, फंड मैनेजर सोलली डिसाइड कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। स्मॉल केस में क्या है कि वो अलग अलग सेगमेंट आपको बना के दे दिए हैं। IT की है, ETFs की है, तो आप उसको सेलेक्ट करते हो, आप उसके अंदर पैसे डालते हो, जिसके अंदर कुछ सिलेक्टिव 7-8 स्टॉक्स हैं। अब अगर आपने इसमें 6 साल के लिए पैसा डाला तो आपको वो 2-3 महीने, क्वार्टरली, हाफ ईयरली में लोड बैलेंसिंग देते हैं। मतलब वो आपको बोलेंगे कि कुछ ये 2-3 स्टॉक आप सेल कर दो और ये 2-3 स्टॉक आप बाई इन कर लो। तो इसको बोलते हैं लोड बैलेंसिंग करना, ताकि जो आपको वो रिटर्न प्रॉमिस कर रहे हैं 27% का CAGR, वो आपको प्रोवाइड कर सके। तो इवन आप अपना स्मॉल केस क्रिएट भी कर सकते हो। आपको पूरा एक्टिवली कंट्रोल रहता है कि आप कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो। अगर आप लोड बैलेंसिंग नहीं करना चाहते हो तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। तो कंट्रोल के मामले में भी इसमें आपको म्यूचुअल फंड से तो ज़्यादा कंट्रोल मिलता ही है। स्टॉक्स के जितना नहीं है, बट हाँ म्यूचुअल फंड से ज़्यादा इसमें आपको कंट्रोल मिलता है। अब अगर टाइम की बात करें तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट सेगमेंट में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है, मार्केट समझना पड़ता है, किस स्टॉक में कितना पैसा डालना पड़ता है, आपको वो चीज़ ध्यान देनी पड़ती है। तो स्टॉक मार्केट आपका टाइम लेता है फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वहाँ पे एनालिसिस इन्वॉल्व है। ऑन द कॉन्ट्रेरी म्यूचुअल फंड में आपको कोई टाइम नहीं देना है। आपने पैसा डाल दिया, फंड मैनेजर है, आपको दिमाग नहीं लगाना, वो आपके बदले इन्वेस्ट कर रहा है। आपको बस एक म्यूचुअल फंड अच्छा सेलेक्ट करना है। वन टाइम मेहनत है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐप है जो आपको सजेस्ट कर देते हैं और आप उसे इवैल्यूएट कर लेते हो कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। उसके बाद वो आपका हेडेक नहीं रहा। ठीक है, लेकिन स्मॉल केस की बात करें तो ये अगेन इन दोनों के बीच में लाई करता है। यहाँ आपको स्टॉक मार्केट जितना ज़्यादा टाइम भी नहीं देना, और ये यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड जैसा बिल्कुल भी इग्नोरेंट नहीं रहना है। यहाँ पे आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहता है कि जैसे मैंने आपको बताया अभी पिछले सिनारियो में कंट्रोल के मामले में, अगर 2-3 महीने में आपको लोड बैलेंसिंग के लिए आया है तो आपको कुछ स्टॉक सेल करने पड़ेंगे, कुछ बाई करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम देना पड़ता है, बट ऑब्वियसली अगेन ये बीच में फॉल करता है। इसलिए मैंने एक लाइन में आपको बिगनिंग में बोला था कि स्टॉक और म्यूचुअल फंड ये दोनों एक्सट्रीम मार्केट था, बीच में भी ये बहुत अच्छा ले आया है जो इन दोनों के गैप को ब्रिज करता है, जो बीच का है स्मॉल केस।
अब इस 3 कंपैरिजन के बाद स्टॉक तो बहुत इंडिविजुअल इन नेचर है कि हर आदमी अपना मेंटेन करता है, यहाँ पे कोई फंड मैनेजर नहीं है। मैं थोड़ा एक स्टेप और नीचे आ रहा हूँ और मैं सिर्फ अब म्यूचुअल फंड और स्मॉल केस को रखता हूँ। तो इसमें अगर हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात करें तो म्यूचुअल फंड में आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम लगता है, तो आपको लगेगा यहाँ तो ज़्यादा लगना चाहिए क्योंकि स्मॉल केस तो आपको डायरेक्टली स्टॉक दे देता है। लेकिन चक्कर क्या होता है कि म्यूचुअल फंड के केस में आपका एक्सपेंस रेशियो सेट है, मतलब आपको 1% 2% का एक्सपेंस रेशियो लग रहा है जो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है। लेकिन स्मॉल केस में क्या होता है कि आपको जब लोड बैलेंसिंग के लिए आता है तो आप कुछ स्टॉक सेल करते हो, फिर कुछ स्टॉक बाय करते हो, यहाँ पे डायरेक्टली आपका डीमैट अकाउंट इन्वॉल्व है। तो अगर आप कभी भी ट्रेडिंग की हो या कभी भी आपने स्टॉक्स लिया है तो उसमें 5-6 तरह के चार्ज होते हैं। सेबी चार्ज होता है, स्टैंप ड्यूटी होता है, ट्रांजैक्शन फीस होता है, इवन ब्रोकरेज होता है, जो बहुत सारे आजकल जो डिस्काउंटेड ब्रोकर हैं उस पर ब्रोकरेज नहीं होता, बट ये सारे चार्ज इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो द मोमेंट आपने शेयर बेचा, सपोज करो आपने एक साल में 4 बार लोड बैलेंसिंग की, तो आप जो भी शेयर सेल कर रहे हो और बाय कर रहे हो तो उस पर आपको ये एक्स्ट्रा चार्ज इन्वॉल्व है, जो कि म्यूचुअल फंड के केस में एक फिक्स्ड हो जाता है कि साल भर में उतना ज़्यादा वहाँ पे चार्ज नहीं होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इतनी बाइंग सेलिंग नहीं होती और यहाँ स्मॉल केस में थोड़ी बाइंग सेलिंग इन्वॉल्व होती है। तो ट्रांजैक्शन फ़ी के मामले में अगर मैं बोलूँ तो म्यूचुअल फंड में थोड़ा कम है देन स्मॉल केस। 2-3 चीज़ और देख लेते हैं, लॉक इन, डिविडेंड, टैक्स, ये सारी चीज़ भी देख लेते हैं। अभी तक हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ले आई, जैसे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, NAV क्या होता है, तो इस सब के ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। तो अब समझते हैं लॉक इन का। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि लॉक इन है। लॉक इन का मतलब कि अगर आपके सारे फंड के 1 साल नहीं हुए हैं तो वहाँ कुछ एग्जिट लोड हो जाता है। लेकिन स्टॉक्स के केस में क्या है, यहाँ पे आपका जब मन कर रहा है तो आप सेल आउट करके निकल सकते हो, ठीक है। ये सिंपल स्मॉल केस आपका स्टॉक के जैसा ही काम करता है। अगर आप टैक्स की बात करें तो यहाँ पे भी एक ट्वीक आ जाता है कि म्यूचुअल फंड के केस में तो अगर आपका जब भी आप विड्रॉ कर रहे हो और अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% लगता है और लॉन्ग टर्म मतलब अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो 1 लाख के बाद के पैसे पे आपको 10% का कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो स्मॉल केस में क्या होगा कि आपकी क्या है, यहाँ पे बाइंग सेलिंग ज़्यादा है। सपोज करो आपने 3 महीने में 2000 का बेचा, फिर आपने 3000 की खरीद ली, तो आप साल भर में 4-5 बार ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो आपको जो भी प्रॉफिट, तो इसमें क्या होगा कि आपको सीधा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा 15% का, है ना। तो क्योंकि इसके अंदर बाइंग सेलिंग ज़्यादा इन्वॉल्व है इस कारण से। लेकिन हाँ, वो अगेन डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के स्मॉल केस में इन्वेस्टेड हो, उसमें कितनी बार लोड बैलेंसिंग हो रही है, तो ये भी बहुत सब्जेक्टिव है। बट हाँ, ये भी एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है अगर आप स्मॉल केस में इन्वेस्टेड हो तो, या आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो। ये सारे डिफरेंसेस थे स्मॉल केस और म्यूचुअल फंड में। अगर सिमिलैरिटी पे आए तो दोनों जगह आप SIP लमसम कर सकते हो, दोनों जगह फंड मैनेजर होते हैं, दोनों में ही आपको लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ जनरेशन का अच्छा प्रोसेस मिल जाता है। दोनों ही ना, एक म्यूचुअल फंड देखो आप, ये देखो दोनों एक सेक्टोरल या थीमेटिक के ऊपर फॉलो करते हैं। मतलब जैसे म्यूचुअल फंड के मैंने सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में बताया था कि अगर बैंकिंग एंड फिनेंशियल है तो उसके अंदर सिर्फ बैंकिंग के स्टॉक होंगे, तो सेम चीज़ अभी स्मॉल केस भी कर रहा है। उसके अंदर IT जो है उसके अंदर सिर्फ सारे IT के स्टॉक होते हैं, ठीक है। तो ये भी सेक्टोरल और थीमेटिक वे में ड्रिवन है, जैसा म्यूचुअल फंड थोड़ा है। तो ये था स्मॉल केस, म्यूचुअल फंड और स्टॉक का कंपैरिजन। अब इसमें अगर आप समझोगे कि आपके लिए कौन सा अच्छा है, विच वन इज़ बेस्ट फॉर यू, अगेन हमने इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स पे बात किया, लाइक रिटर्न कितना दे रहा है, कितना कंट्रोल आपको इसको लेने पे मिल रहा है, कितना आप टाइम दे सकते हो उसमें, टाइम के बेसिस पे। फिर हमने देखा ट्रांजैक्शन फीस के बेसिस पे, टैक्स के बेसिस पे, डिविडेंड। तो हमने बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर देखा। तो ये बहुत सब्जेक्टिव है, बट आई विल सजेस्ट जो एकदम बिगिनर है, ठीक है, मैंने भी 4-5 साल पहले म्यूचुअल फंड से स्टार्ट किया था, तो आई थिंक बिगिनर्स के लिए बेस्ट है म्यूचुअल फंड। वहाँ पे आप म्यूचुअल फंड करके थोड़ा बहुत ट्रैक करके आपको मार्केट का आइडिया लग जाता है। जो इंटरमीडिएट लेवल पे है, मुझे लगता है स्मॉल केस उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक फंड मैनेजर मिलता है, मतलब एक गाइडेंस मिलती है, फिर आप इसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो ये आपको अच्छे रिटर्न्स भी देता है विथ अ गाइडेंस। और जो थोड़े प्रो लेवल पे है कि उनको स्टॉक मार्केट समझ में आता है, उनको पता है कि इसमें इन्वेस्ट करना है, थोड़ी उन्हें टेक्निकल एनालिसिस आती है, तो आई थिंक उनके लिए फिर स्टॉक मार्केट सेगमेंट अच्छा है। बाकी आपके क्या ओपिनियंस है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो दैट्स इट। अगर आप जानना चाहते हो कि आप हेल्दी रहते हुए कैसे थोड़े पैसे अर्न कर सकते हो जस्ट फॉर बीइंग हेल्दी, तो आप राइट वाले वीडियो क्लिक करके डिटेल में देख सकते हो।